जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलिए, बद्रीनाथ में भी हुआ और अपने भाव से बद्रीनाथ पहुंचे। कल्पना करें क्या हुआ होगा ये पाठ। और ये पाठ शुकताल भी हुआ और नैमिषारण्य भी हो रहा है। और अभी भी बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे पाठ। तो चित्त ले जाएं उसी संग में, उन्हीं दृश्यों में, तो आनंद बढ़ जाएगा। श्लोक नंबर 15 से आरंभ करते हैं। प्रभो, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्त्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। प्रकृति, पुरुष और महत्त्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। यानी समय तो सबको नियंत्रण करता है। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। शीत, ग्रीष्म और वर्षा काल रूप ये 3 नाभियां हैं, अर्थात ये 3 चक्र चल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? संवत्सर माने एक वर्ष बनता है। रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। इस समय भी आप ही हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा रूप भी आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। पहले कहा पुरुष और प्रकृति अपुरुषोत्तम शब्द कहा। पुरुष और प्रकृति को नियंत्रण आप ही करते। अब इसमें हम शीत, उष्ण और वर्षा काल इन को हम समझते हैं कि एक जड़ वस्तु है। ये मौसम आते हैं और चले जाते हैं।
तो इसका अर्थ है हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है। जैसा हमारा शरीर है वैसा विराट पुरुष का भी शरीर है। और जो हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जो बल प्राप्त होता है वो सब विराट पुरुष से होता है। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है। माने इसको कोई, यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य, मैंने इसको कोई हरा नहीं सकता, हो जाता है। और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्व का स्थापन करता है। फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्व का स्थापन करता है। महत्त्व बुद्धि को कहते हैं। अच्छा, क्रिएशन जो भी हो रही है बुद्धि से ही हो रही है। और बुद्धि से ही विस्तार होता है। बुद्धि जैसी होगी वैसा विस्तार होगा। विश्व के महत्त्व रूप गर्व का स्थापन करता है। महत्त्व जो है विश्व का गर्व है। इसके बाद वह महत्त्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, मन रूप 7 आवरणों से अर्थात परतों वाले इस वर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। ये क्रिया जो है साधारण मनुष्य भी करते हैं, जो ये क्रिया काल भगवान करते हैं। और त्रिगुणमयी माया, तो माया के तीनों गुण हैं। मैंने माया के 3 बेटे हैं, किसी का भी आपस में स्वभाव नहीं मिलता, बिल्कुल विपरीत है। उसी के कारण सृष्टि होती है, उसी के कारण प्रपंच बढ़ता है। साधक इन सबको समेट देता है, ज्ञान प्राप्त करके सबको लोप कर देता है और शांत हो जाता है, फिर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। त्रिगुण माया के भीतर हम नाच रहे हैं। और माया हमको नचा रही है। मैंने माया को हमने स्वीकार किया है और नाच रहे हैं। इससे एक मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो भेजा था। उसमें एक महात्मा कह रहे हैं, गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु देह नहीं है। देह को जितना चाहे आप पूज लो, मूर्ति बना के बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला है। गुरु शब्द है।
बहुत अच्छी बात मुझे लगी। आप लोगों को कैसी लगी वो आप ही जाने, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये थी कि अगर शब्द नहीं है तो फिर गुरु भी कुछ नहीं है। अगर ज्ञान ही नहीं है तो फिर गुरु क्या है? कुछ नहीं है। देह तो कोई अर्थ नहीं हुआ। तो अगर ज्ञान है तो ही गुरु है। तो हमें चाहिए क्या? ज्ञान। परमात्मा की उन्हें भी शब्द बोला, कृपा परमात्मा की चाहिए, ज्ञान गुरु से चाहिए। गुरु की यही कृपा है कि हमें सन्मार्ग का ठीक ठीक ज्ञान दे देता है। बस इतना ही चाहिए, फिर तो जीव ने अपना पालन करना है। जो भी कोई जीव है वो स्वयं एक गुरु है। बस अपने गुरु को प्रकट करना है, अपने ज्ञान को प्रकट करना है। दत्तात्रेय जी ने प्रकट किया है ना, 24 गुरु। 24 अपने विवेक से 24 गुरुओं से शिक्षा ली। किसी से कोई मंत्र नहीं लिया उन्होंने। सर्वसाधारण को बताने की चेष्टा की महापुरुषों ने। तो जिनको गुरु मिल जाता है, देह भी मिल जाती है, उनका स्वरूप भी मिल जाता है, गले में लाखट भी मिल जाता है, उनकी स्थिति क्या होती है? मेरे गुरुजी बड़े अच्छे, बस यहाँ तक। वहाँ भंडारा होता है, वहाँ बड़े सुंदर कमरे हैं, व्यवस्था बड़ी अच्छी है। बड़ा अच्छा बोलते हैं। तुम कितना समझते हो ये पता नहीं है। कितना समझ आया? समय कहाँ हमारे पास जी इतना। बस प्रारब्ध होगा, गुरु जी कृपा कर देंगे। ऐसे ऐसी हम तर्क देने लग जाते हैं जो अनर्गल है। जो शब्द है उसको अनुभव करना है, उसके लिए स्वतः ही साधना करनी है। गुरुजी ये बता रहे हैं कि जो मैंने किया है, मुझे जहां तक में लाभ पहुंचा है, तुम भी करके देख लो। ये 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 किस इस प्रसंग में इसलिए ये चर्चा हो रही है कि फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्व का स्थापन करता है। जिसमें ये बात थी कि उसको समझ आ जाती है गुरु के उपदेश से, ये प्रपंच तुमने खड़ा किया भाई, ये तुम्हारी इच्छा है। और तुम इस प्रपंच में कल्पना करते करते इतने दृढ़ हो गए हो, इतने दृढ़ हो गए हो कि तेरे प्रपंच में, मानसिक जो प्रपंच तेरा है, उसमें तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता तो तुम तड़प उठते हो, है ना? बस बिल्कुल यही सिद्धांत है, क्योंकि जिसमें रचते पचते रहेंगे वहां पे ऐसी अनुभूतियां सुख दुख की होने लग जाएंगी। अच्छा, विचार दे दिया कि तुम्हारा जितना रुपया था सब किसी ने छीन लिया, लूट लिया या नष्ट कर दिया, तो वो आदमी को हार्ट अटैक हो सकता है। अपने विचार से हो रहा है ना उसको। विचार का ही तो प्रभाव है, ये विचार करना चाहिए कि विचार से हो रहा है, फिर भावना में डूबे और उसका अर्थ
तो हमने स्वतः ही अपने आप को ऐसा किया। जब पता लगे, ये ज्ञान हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ज्ञान हो तो ठीक है यार, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे संभालना ही पड़ता था। अब जैसे जैसे जीवन बिता लेंगे, जो प्रारब्ध में होगा। कम से कम हार्ट अटैक तो नहीं हुआ उसको। अगर अनुभवी है तो कोई दुख भी नहीं होगा। तो जैसे ये कल्पना करके हम यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह भगवान की सेवा पूजा, उनका चिंतन करते करते भगवान भी आत्मसात हो जाते हैं। वही लीला घटने लग जाती है। ऐसे बहुत सारे महापुरुषों ने अपने चमत्कार दिखाए भगवान के साथ। इसके बाद वह महतत्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों वाले इस स्वर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी, यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण, विषमता हो गया जो छोटा बड़ा कम ज्यादा, ये विषमता शब्द में आते हैं। माया के गुण समान नहीं है, विषमता है। कारण वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते, देवता कह रहे हैं। भगवान लिप्त नहीं होते पर देवता हो जाते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। आपके अतिरिक्त जो भी है कोई, दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके, उनको छोड़ करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। ये 5वें, शायद 5वें स्कंद का 5वां अध्याय है। ऋषभ देव जी उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्मा भी इस बात से डरते हैं, मेरा चित्त इधर उधर ना हो जाए और माया जो है मेरे पे प्रहार ना कर दे अपना, और मैं उस प्रपंच में लिप्त हो जाऊं। क्योंकि भजन छूटेगा, भगवान की स्मृति हटेगी, तो प्रपंच तुरंत दृढ़ होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्यों होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि उसका अभ्यास जन्म जन्मांतरों का है। इसलिए अभी तो हम अपना अज्ञान ही दूर करना चाहते हैं और ज्ञान में दृढ़ हुए नहीं। तो इसलिए माया पकड़ लेती है। ब्रह्मा भी डरते हैं, उसमें ये वर्णन है।
परंतु आप लिप्त नहीं होते। ये केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बहुओं के इशारे से और सुरतालापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामवान चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट कामवानों से आपका मन तनिक भी न डिगा सकीं। वे असफल ही रहीं। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए तो 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए, हम इस त्रिलोकी में ही रहते हैं, है ना? तो ये त्रिलोकी में पुण्य राशि भी है और पाप राशि भी है। तो पाप राशि को धो बहाने के लिए, मैंने धो करके उसके निकालने के लिए 2 प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी, एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी, दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। इस समय तो आप कथा नदी में हैं। आपको कुंभ का स्नान का फल मिल गया और दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्संग से भी विवेकी जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यहीं तक पाठ करते। मेरे 19 श्लोक हो गए। ये जो पाठ किया है, ये जो अभी देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान से। सत्संग कहाँ मिलता है देवताओं को? जैसे अरबपतियों को अपने धन और ऐश्वर्य से फुर्सत ही नहीं मिलती है, उसी तरह देवताओं को भी चित्त कैसे लगेगा भजन साधन भगवान की कथा में। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं वो देवता लोग, ऐसा जानते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।